हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यती पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हमारा आज का ये सेशन जो है अभी आपका स्टार्ट होने वाला है ये सेशन। और इस सेशन में हम लोग मध्य प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। देन मैंने यहाँ पर कुछ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन लिए हैं जो मैं आपको मिसलेनियस में बताने वाला हूँ, जिनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा रही है। फ्रिक्वेंटली जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पहले जो आर्ट एंड कल्चर जो ज्यादा पूछा जाता था, जहां पर ट्राइब नहीं होती थी, मतलब ट्राइब वाला सेशन ऐड नहीं किया गया था, ट्राइब वाला टॉपिक ऐड नहीं था, तब भी ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे। तो और मतलब है ऐसा है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट? क्योंकि आप लोग अपनी तैयारी के अंतिम पड़ाव पर हो। हालांकि आपकी तैयारियां तो हो चुकी होगी, ऐसी भगवान से उम्मीद करते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर कुछ मन नहीं मान रहा है कि थोड़ा ये भी बता दें, थोड़ा वो भी बता दें, इसलिए ये सेशन है आप लोगों के लिए। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से कोऑपरेट करेंगे, आप आंसर्स भी करेंगे, रेगुलरली मुझे बताएंगे। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सेशन नंबर 29 है आपका। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कुछ क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, देन उसके बाद आपका जो है हम लोग आगे अपने मिसलेनियस के क्वेश्चन भी लेंगे, राइट? चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? चलो ठीक है, जो भी दुनियादारी है, इंग्लैंड बोला गया है, इसका मतलब वो ब्रिटिश की बात कर रहा है। मतलब आपको यहाँ पर ब्रिटेन भी अगर लिखा हुआ आ जाए तब भी चल जाएगा, है ना? ब्रिटिश व्यक्ति है वो। कौन ब्रिटिश था? लॉर्ड क्लाइव था, या लॉर्ड एस्टर था, या टॉमस रो था, या क्लाइड था? आप इसका क्या आंसर करेंगे? कौन ऐसा व्यक्ति था जो कहां से आ गया था? मतलब ये कहेंगे कि वो व्यक्ति अजमेर में था और अजमेर से मांडू आया था। ठीक है, वेरी गुड। टॉमस रो करके एक व्यक्ति रहे हैं, है ना, जो आए थे किनके? मुगल काल में। और वो किसके पीछे आए थे? जहांगीर के पीछे। तो ये भी याद रखना कि कौन ऐसा एक एम्बेसडर या ऐसा कौन व्यक्ति है, इंग्लिश व्यक्ति, जो दूत बनकर आया था जहांगीर के दरबार में आया था। किसके? जहांगीर के दरबार में। इनके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो एक्चुअल में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य, यानी कि जब 1600 एडी 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ब्रिटेन की बनाई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी थी, स्टैब्लिश की हुई। तब से तो हमारे यहाँ पे वो केवल क्या कर रहे थे? वो ट्रेड कर रहे थे। और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये व्यक्ति जो है परमिशन लेने आता है, क्योंकि उस समय जो है मुगल का पूरा एक छत्र राज चल रहा था हमारे यहाँ पर, राइट? तो ये व्यक्ति जो आया उसने क्या बात की थी कि हमें केवल और केवल चाहिए आपके यहाँ पर ट्रेड करने के लिए जगह। तो ये सारी बातें जो है एक बार रीड कर सकते हैं आप। मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं वही बोलूंगा, अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की, उसका श्रेय जाता है कैप्टन हॉकिंस की असफलता। मतलब हॉकिंस भी पहले आ चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद 1615 में, कब? 1615 में ये व्यक्ति जो है वो क्या करता है? टॉमस रो जो है वो अपना जो सम्राट ने भेजा उसको, और किसके पास भेजा? जहांगीर के पास। जहांगीर के बेटे ने उसको क्या कर दिया था? फरमान दे दिया था, परमिशन दे दी थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम अपनाने वाले भी लोग, ये आउट ऑफ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बताइए। जो इस्लाम अपना लेते हैं उस जो जो भील समुदाय के वो व्यक्ति जो इस्लाम को अपना लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भिताला, भिलाला कर लीजिए इसको, भिलाला है ये, है ना? ये आपका क्या हो जाएगा? भिलाला या फिर फाल्या, या फिर तड़वी, या फिर भील। चलिए, उन्हें कहते हैं तड़वी भील। क्या कहते हैं? तड़वी भील कहते हैं, राइट? है ना? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाल्या क्या है उनका? उनका रहने का स्थान है। फाल्या उनका क्या है? रहने का स्थान, जहां पर वो ग्रुप में रहते वो। और उनके घर को क्या कहते हैं? घर को क्या कहा जाता है? तो घर को कहा जाता है कू। घर को क्या कहा जाता है? कू। और एक समुदाय में जहां रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो फाल्या कहते हैं, राइट? चलिए, भिलाला क्या है? तो भिलाला भील की उपजाति है। भील की उपजाति है ये, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वान्या विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई है? वन्या बोलेंगे या वान्या बोलेंगे, जैसे आपकी मर्जी। काफी न्यूज में रहता है और पीएससी इसके पीछे पड़ चुका है अभी कुछ दिनों से, ठीक है? और क्योंकि आपका वन्या विभाग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वन्या विभाग आपका जनजाति विभाग है। जनजाति जो मिनिस्ट्री आपकी मंत्रालय जो है उसने इसको स्टैब्लिश किया था। तो ये वन्या विभाग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्राइब ऐड हुई है। तो आपसे पूछा जाए कब स्टैब्लिश किया गया है, तो याद रखना इट इज स्टैब्लिश्ड इन 1980 में इसकी स्थापना हुई है। वन्या विभाग जो है वो 1980 का है, ठीक है? अब इसके साथ में एक चीज और, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो, मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 25 मार्च 1980 को, एग्जैक्ट डेट अगर पूछे 25/3/80, ठीक है? ऐसे बोलो फटाफट फटाफट, थोड़ा सा आप जो पढ़े उसको फटाफट रिवाइज करें, और रिवाइज ऐसा करें कि 25/3/80, बस बात खत्म। तो क्या होगा,
ये जो 25-3-80 आपने बोली ना, ये आपके दिमाग में फीड हो जाएगी और अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो आपको वहां पे ये 25-3-80 याद आएगा। 80 याद आया, 25-3-80 को जनजाति परंपरा, सांस्कृतिक वैभव और संवर्धन एवं संरक्षण, उनको बढ़ावा देना और उनको कंजर्व करने के लिए जनजातीय समुदायों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के समुचित प्रचार प्रसार हेतु। आपको पता है कि हमारे लिटरेसी कम थी तो प्रचार नहीं हो पाता था, उसका प्रचार भी करेगा। वन्या की स्थापना की गई थी। अपनी विभिन्न प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वन्या विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है ना, करता रहता है। ठीक है, अब इसके साथ में एक चीज और है, और वो क्या है कि यहाँ पर वन्या प्रकाशन भी है। क्या है? वन्या प्रकाशन। ये क्या करता है? जनजाति समुदाय के लिए कोई भी उनके हित के लिए, उनके लाभ के लिए जो पुस्तक का प्रमोशन या प्रकाशन किया जाता है वो वन्या प्रकाशन करता है। ये मध्य प्रदेश और कानपुर का एक प्रकाशन है। ठीक है, मध्य प्रदेश और यूपी का एक जॉइंट वेंचर समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेगा जनजाति के प्रधान को क्या कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट। बेगा जनजाति के प्रधान को क्या कहा जाता है, बताइए। बेगा जनजाति के प्रधान को क्या कहते हैं? मुकद्दम, कोटवार, दीवान, समरथ। इसे कहा जाता है मुकद्दम। याद रखेंगे डायरेक्ट, बेगा जनजाति के जो प्रधान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मुकद्दम कहा जाता है। ठीक है, आपको इवन जब पढ़ा, वेरी गुड कैप्टन, जब आपको पढ़ाया गया था तो आपको बेगा जनजाति और इन जनजाति के मैंने अलग अलग प्रधान भी बताए, गोंड के अलग अलग प्रधान बताए, धूर गोंड कौन होता है, राज गोंड कौन होता है, तो वो देखें। बाकी बेगा जनजाति में एक ही रखेंगे तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, पंजाब मेल के क्रांतिकारी को फांसी कहां दी गई थी? पंजाब मेल जो दुर्घटना हुई थी उसमें क्रांतिकारी जो थे, अब हमारे लिए वो दुर्घटना भी और हमारे क्रांतिकारी भी हैं, फ्रीडम फाइटर्स भी हैं, तो उनको कहां पर जेल हुई थी, किस जगह पर? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है जबलपुर। क्या आंसर है इसका? जबलपुर। उन्हें कहां फांसी दी गई थी? तो जबलपुर में फांसी दी गई थी। अब पंजाब मेल जो है, पंजाब मेल के बाद नहीं, खंडवा में नहीं दी गई थी अर्पित। देखो थोड़ा सा सुनना, पंजाब मेल हत्याकांड जो हुआ था उसमें वीर यशवंत सिंह है ना, देव नारायण जी हैं और दलपत राव हैं। इनको गिरफ्तार किया गया था 10 अगस्त 1931 को। और कहां से? खंडवा से। खंडवा से गिरफ्तार करके खंडवा की अदालत में ही इन पर मुकदमा चला, और लेकिन इनको 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह और देव नारायण को जबलपुर जेल में फांसी दी गई थी। बात यह है कि गिरफ्तार कहां हुए हैं, है ना, यहां पर इन्हें क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। पंजाब मेल हत्याकांड की जब बात करेंगे आप, पंजाब मेल का जो आपकी दुर्घटना है वो आपके खंडवा जिले की है शायद, है ना। और आप बात कर रहे हैं उनको फांसी कहां दी गई है, तो उनको फांसी दी गई थी जबलपुर में। और याद रखें ये जो घटना है आपको 1931 की मिलेगी। कब की मिलेगी? 1931। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था? अब जब हिस्ट्री की बात आती है तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बताइए सेंधवा में कौन व्यक्ति हैं? आपको जब हिस्ट्री पढ़ाई गई तो बताया गया था, बताइए इनमें से कौन है? भीमा नायक, कोंटू, गर्जन सिंह या बिरसा मुंडा? ये बिरसा लिखा हुआ है, एक्चुअल में इसका पूरा जो ऑप्शन है वो ये है। इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिरसा मुंडा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आएंगे ही नहीं इनका, पर लेकिन फिर भी ठीक है, बिरसा मुंडा। क्या कहना चाह रहे हैं? यस, ए करेक्ट आंसर होगा। भीमा नायक जो है वो आपके सेंधवा, बड़वानी, आपके खंडवा, खरगोन वाला कुछ क्षेत्र, वहां पर आप देखेंगे तो भीमा नायक का प्रभाव रहा। उन्हीं के अंडर में आदिवासी समुदाय ने विद्रोह किया था अंग्रेज शासन के खिलाफ। नेक्स्ट आते हैं, देखो इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित गांधी हॉल जो है आपका, गांधी हॉल आपने सबने हॉल लिखा है यहाँ पे, हॉल का आपने सबने नाम सुना होगा। इसका मूल नाम क्या है? एक्चुअल में गांधी हॉल किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर किंग एडवर्ड टाउन हॉल, प्रिंस ऑफ वेल्स हॉल, एम्परर एडवर्ड टावर, या इनमें से कोई नहीं। मैं आज थोड़ा सा जल्दी चलूंगा, जल्दी इसलिए चलूंगा क्योंकि मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे एक 1 आवर में ये कंप्लीट करवाना है। यस, वेरी गुड। यहां पर आप याद रखना किंग एडवर्ड टाउन हॉल जो है वो किसका नाम है? तो वो नाम है आपके गांधी हॉल का। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? हिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन आपके सामने है। ग्वालियर राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम बताएंगे, तो साथ में आप लोग सिंधिया राजवंश किसने स्थापित किया उसके बारे में भी आप यहाँ बताएंगे। सिंधिया किसने स्टैब्लिश किया है, सिंधिया राजवंश किसने स्टैब्लिश किया, तो वो बताएंगे, है ना। और ये जो है इसकी पहली राजधानी या पहली स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो आप कहेंगे सर इसकी पहली स्थापना हुई थी उज्जैन में। कहाँ हुई थी? उज्जैन में, इंदौर के पास में ही, होलकर के पास में आए थे ये। चलिए बताइए कौन है? तो आप कह रहे हैं महादजी सिंधिया जो है, इसके ऐसे व्यक्ति हैं जो कहां पर लेकर चले गए थे? ग्वालियर राज्य पर, ग्वालियर राज्य की स्थापना करते हैं ये। और कोई? विनय का सी, कैप्टन का सी। ठीक है, चलिए यहां देखेंगे सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आप मुझे बताइए कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सिंधिया राजवंश की स्थापना की है? बताइए।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की है, वो बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे किसने की है। ग्वालियर के सिंधिया ने, इंदौर के होलकर ने, नागपुर के भोसले ने, या रामगढ़ के लोधी ने। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक बात और ध्यान रखना कि लोधी वंश छोटा मोटा आपको मंडला वाले क्षेत्र में, रामगढ़ में भी मिलेगा, इससे ये भी पता चलता है ना। ठीक है, भोसले जो है वो आप अभी भी आज देखेंगे कि आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे, मतलब महाराष्ट्र में, साउथ तो नहीं बोलेंगे पर महाराष्ट्र में तो नागपुर के भोसले हो जाएंगे। इंदौर के होलकर है ही, ग्वालियर के सिंधिया है ही। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की मदद की थी उस समय। ठीक है, ये क्वेश्चन है 1857 का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से विद्रोही की आंख फैल गई। इस विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव ने अनेक अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोह के सामने बचाकर आगरा भागने में मदद की है। बात यहां पर केवल इनकी है, महाराजा जीवाजी राव की। ये वर्ड याद रख लें उस समय के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहां से शुरू हुआ था, आप मुझे डेट के साथ में बताएंगे, आंसर बताएंगे, डेट भी बताएंगे। वेरी गुड विनय। राणोजी राव सिंधिया जो हैं, राणोजी सिंधिया जो हैं, उन्होंने यहाँ पर स्टैब्लिश की थी उज्जैन को। ठीक है, यहाँ पर कौन क्या आएगा, राणोजी सिंधिया। ठीक, इसके फाउंडर हैं। कहां पर, पूरे मध्य प्रदेश में अगर आप बोले, या पूरा आपका सिंधिया राजवंश की भी बात करेंगे, राणोजी सिंधिया आएंगे, है ना। दौलत राव सिंधिया कैपिटल शिफ्ट करते हैं, ये उसका क्वेश्चन है। दौलत राव सिंधिया, ये भी याद रख लेना। दौलत राव सिंधिया ने क्या किया था, तो इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी कहां से कहां, तो इन्होंने कैपिटल उज्जैन से कहां लेकर गए थे, ये ग्वालियर लेकर गए थे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर थे इस पर, कहां से शुरू हुआ, आपने कहा सर ये नीमच से शुरू हुआ है। सभी लोगों का यही कहना है नीमच से शुरू हुआ है। आप इसकी डेट भी याद रखेंगे, क्योंकि नीमच की क्रांति जो है मध्य प्रदेश में, जो 1857 की क्रांति है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है आपकी 3 जून। कब की है यहाँ पर आपको 3 जून मिलेगा, 3 जून 1857 आपका डेट है, याद रखेंगे। इंडिया में कब शुरू हुई थी, तो इंडिया में आप याद रखेंगे 10 मई, है ना, 10th ऑफ मई 1857 जो है ये आपका इंडिया का है। और इंडिया में जो स्टार्ट हुई थी वो कहां से हुई थी, तो आपने कहा कि ये मेरठ से हुई थी। और मेरठ नगर याद नहीं रहता है तो आप कहेंगे कि ये मेरठ याद रख लो, यूपी, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। भीमा नायक मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। भीमा नायक कौन सी जनजाति के व्यक्ति हैं, बताइए। जनजाति के क्वेश्चन आप जितनी बार रिवाइज करें, जितना पढ़ें, उतना अच्छा है ना। जनजाति के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस बार तो वैसे भी आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर पेपर में ज्यादा ही कुछ जनजाति का पोर्शन ऐड कर दिया गया है। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भील जनजाति। मैंने क्वेश्चन पहले भी आप लोगों से सेशन में पूछा हुआ है। भीमा नायक भील जनजाति से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नोखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित किया गया है। नोखंडा महल बताइए। देखो मिसलेनियस भी है ना, हिस्ट्री के क्वेश्चन बीच में आते रहेंगे। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है आपको मिसलेनियस भी मिलेंगे, कुछ हिस्ट्री के कुछ मिसलेनियस, इस तरीके से। आप लोगों को इसी के साथ में सारे महल पढ़ना है, याद रखें सारे महल पढ़ें। और जो आपके इंपॉर्टेंट महल है, टॉप 10 महल जो आपको लगता है, जैसे उसमें मांडू के कुछ हो जाएंगे, जिससे आपको मिलेंगे कहाँ के, मंडला के, तो उनमें आप लोग याद रखेंगे उनके फाउंडर, या ये कहें कि उनके जिसने उसको बनाया है, कंस्ट्रक्टर जो है वो भी। ठीक है, चलो बताइए इसमें से नहीं याद है तो इसका याद रखेंगे, कीर्तिपाल जी हैं। कौन है, कीर्तिपाल जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा कीर्तिपाल। ये कैसे हो गया, बस अदर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए देखिए, नोखंडा महल जो है वो चंदेरी जिले में, चंदेरी में है, अशोकनगर जिले में। कहाँ है ये, चंदेरी में। ठीक है, और इसको जो बनवाया गया था, किसने बनवाया था, तो याद रखेंगे राजा कीर्तिपाल जी ने। किसने बनवाया था, राजा कीर्तिपाल ने। अच्छा एक बात और आप लोगों को पता है या नहीं पता है, एक हमारे यहाँ पे सतखंडा महल भी है। कौन सा महल है, सतखंडा महल। ये जो सतखंडा महल है, सतखंडा महल के बारे में भी अरे यार महल, ठीक, सतखंडा महल कहाँ है, तो अगर आपसे कोई पूछे सतखंडा कहाँ है, तो आप याद रखना दतिया में है। ये कहाँ है, दतिया में है। एक बात सतखंडा महल के बारे में और पूछे कि इसका नाम क्या है, तो या वीर महल, इसको क्या बोला जाता है, वीर महल भी बोला जाता है, या इसी को बादल महल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं आप, बादल महल। वीर महल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको वीर सिंह जी ने बनवाया था। कंस्ट्रक्टेड बाय, क्या लिखवाएंगे, निर्माण, निर्माण वीर सिंह देव।
सतखंडा महल, ठीक है, दतिया, वेरी गुड कैप्टन, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। बादल महल की गोविंद महल, क्या बोल रहा हूँ, बादल महल तो और है वो दूसरा, ये गोविंद महल कहलाता है यार, कोई मैं सोच रहा था गोविंद महल। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें, बताइए। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, देखो ऐसे भी बना देते हो, टाइम पास करते अंदर बैठे बैठे पूछ रहे थे कौन से प्रांत का था, तो बोले नहीं पहचान करो, उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसली। 90% मुझे बिलीव है कि आप लोग इसका तो आंसर गलत नहीं करेंगे। बात यह है आप लोगों को यहाँ पर अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ें, क्या पढ़ें, उसके शिलालेख और जो उसके स्तंभ लेख हैं उनके बारे में पढ़ें। इसके बाद इसके बारे में आपको अशोक के बारे में उसका युद्ध याद रखना है, कलिंग का वॉर, वो याद रख लीजिए। और अशोक का जो है बस किनसे शादी हुई थी, उनके बेटे बेटी को कहां भेजा, ये 2-3 क्वेश्चन है वो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। आपको याद होगा तो जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री की एंडिंग पढ़ाई जा रही थी तब मैंने कहा हर बार, इवन नहीं मॉडर्न हिस्ट्री की एंडिंग नहीं, जब हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी रियासतें या बड़े बड़े साम्राज्य या बड़े बड़े वंश खत्म हो रहे थे, तब मैंने बताया था कि सभी छोटे छोटे, मतलब जब बड़े बड़े हुए तो खत्म कैसे होते, डिवाइड होते छोटे होकर, तो छोटे हुए थे तब उनको किसने कैप्चर कर लिया था, तो मराठाओं ने कर लिया था। अब यहाँ पर बात आ रही किसको खत्म, किसके बाद मराठा ज्यादा प्रभावशाली हो गए, याद रखना औरंगजेब के बाद। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा जो है ज्यादा प्रभावशाली हो गए थे और उन्होंने क्या कर लिया था, कई सारे क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर के अंतिम महाराज कौन थे, ग्वालियर के याद रखेंगे तो साथ ही इंदौर के भी याद रखें आप, किसके याद रखें, इंदौर के भी लास्ट कौन थे, फिर उसके बाद आप दूसरा रीवा के भी याद रखेंगे, रीवा के राजा भी कौन थे, और बस, है ना, इनके भी याद रखें, इनके भी याद करें। चलो ग्वालियर के कौन थे, माधवराव सिंधिया जी, जीवाजी राव सिंधिया जी, भैरवनाथ जी, देवी होलकर, माधवराव सिंधिया या जीवाजी राव सिंधिया। ग्वालियर के अंतिम महाराज की बात की जा रही है यहाँ पर, ग्वालियर के अंतिम महाराज की बात की जा रही है, जीवाजी राव सिंधिया, माधवराव सिंधिया, आप कह रहे हैं जीवाजी राव सिंधिया, चलिए ठीक है ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो ग्वालियर के अंतिम महाराजा जीवाजी राव थे, है ना, जीवाजी राव ने ग्वालियर रियासत का विलय 1948 में, क्वेश्चन यहां से बन रहा है आप अगला, कि कब ग्वालियर रियासत जो है वो भारत में शामिल हुई, हमने कहा सर 1948 में भारत संघ में विलय कर दिया था, जबकि जीवाजी राव के पुत्र माधव राव सिंधिया, ठीक है, ये राजा थोड़ी ना थे, ये अंतिम शासक थोड़ी, मतलब आपने भारत सरकार के अंडर में काम किया है, भारत सरकार के अंडर में रहे हो, आप राजा नहीं रहे हो। कांग्रेस के एक प्रमुख नेता रहे, विमान हादसे में इनकी 2001 में मृत्यु हो जाती है, और इनके पुत्र जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो एक सांसद है और एक मंत्री भी है, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन का। कहा जाता है कि शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दी, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप लोग इसके बारे में ज्यादा शायद सुने नहीं होंगे। एक ऐसा शुंग वंश का शासक जिसने स्तूप खत्म कर दिए थे, कौन है वो बताइए। हर्ष शुंग, मित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, महाराणा प्रताप शुंग, राणा प्रताप शुंग, महाराणा नहीं, पुष्यमित्र शुंग के बारे में ये बिल्कुल फैक्ट करेक्ट लिखा हुआ है। बात करने वाले हैं मौर्य के पतन के बाद शुंग वंश ने मगध पर राज्य किया, इसमें स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश ने मौर्य शासक राजा बृहदत्त की हत्या करके, कैसे, तो मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था, बृहदत्त, किसने करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, इन्होंने हत्या कर दी। और कहा जाता है कि इसने सांची के स्तूप को नष्ट कर दिया था, लेकिन इसका बेटा जो आया, इसका बेटा था अग्निमित्र, उसके पुत्र अग्निमित्र ने समय में सांची के स्तूप के आसपास की परिक्रमा या रेलिंग का ये जो कार्य था वो इसने किया है, ठीक है। चलिए परिक्रमा स्थल जंगल बनवाया था। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में इनके द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। आपसे बोला जा रहा है कि होलकर वंश के कौन से शासक थे, होलकर। अब आप मुझे बताएंगे कि होलकर की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना होलकर की स्थापना की अगर बात की जाए, अरे होलकर की स्थापना किसने की थी, तो आप बोलोगे मल्हार राव होलकर ने, किसने की थी, मल्हार राव होलकर ने, और मल्हार राव होलकर की वजह से ही यहाँ पर मल्हारगंज भी है, मल्हार राव होलकर ने, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले इंदौर की स्थापना किसने की थी, तो इंदौर किसने बसाया था बताइए, उनका नाम है नंदलाल मंडलोई, क्या नाम है उनका, नंदलाल मंडलोई, राइट। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं, मुझे क्या, मंडलोई, नंदलाल मंडलोई याद रखेंगे, इंदौर के वो है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, किसने कर दी थी, तो याद रखना मल्हार राव होलकर, राजू सिंधिया, पेशवा बाजीराव या आपका रीवा के महाराजा। इनमें क्या लग रहा है आपको, मल्हार राव होलकर तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि ये कौन व्यक्ति हो गए, वो व्यक्ति हो गए जो आपके
खुद इसके वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति हो गए। अब बताओ कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि राजधानी महेश्वर से इंदौर किसने करी, तो याद रखना मल्हारराव होलकर में भी मल्हारराव 1, 2, 3 भी चले हैं, इन्होंने ये काम किया था कैपिटल शिफ्ट करने का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इसमें देखो लिखा है होलकर वंश की स्थापना मल्हारराव होलकर, अभी मैंने बताया, ठीक है। अच्छा ये तो इनकी डेट है 1731 समथिंग कुछ है इंदौर की स्थापना में, मतलब मल्हारराव होलकर वंश इंदौर में कब स्थापित हुआ था। इस राज्य की दो राजधानियां थी, महेश्वर और इंदौर। क्या राजधानियां थी इनकी? महेश्वर और इंदौर राजधानी थी। पूर्व में होलकरों की राजधानी जो थी नर्मदा किनारे महेश्वर थी, जिसे सन 1818 में मल्हारराव होलकर तृतीय ने, किसने, देखो ये लिखा है तृतीय ने, इंदौर में शिफ्ट कर दी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अच्छा वेट, 1/3 ऑफ द टाइम क्लास का निकल चुका है, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, आप आंसर कर पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि आई हैव टू वेट फॉर योर आंसर? जल्दी बता दो, मुझे आंसर के लिए इंतजार करना चाहिए या जिस स्पीड से मैं गला दुखा रहा हूं अपना वो दुखाते जाऊं? जल्दी बताओ, उसी स्पीड से चलने दूं या रुकूं थोड़ा सा? चलेगा। अब 2x करके दिखाओ अब कोई, तब करना जरा एप्लीकेशन में, बाद में रिकॉर्डेड में 2x, तब मजा आएगा। चलेगा चलेगा, चलो जो आप आंसर कर रहे हो वो चला रहे हो तो बाकी लोग भी चला लेना, ठीक है? जिनका आंसर आ रहा है वो चला रहे हैं, मैं आपके लिए इतना इंतजार करूंगा जब आंसर करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन ये भी है, आपसे पूछा जाता है कि युद्ध जो इंदौर, नागपुर, रीवा के तत्कालीन राज्यों तथा ब्रिटिश राज्य है ना, मतलब इनके साथ में ब्रिटिश का जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था? तो याद रखना, मैं डायरेक्टली इसका आंसर करूंगा। ये आपका यार, ये और ये थर्ड आंग्लो मराठा, थर्ड आंग्लो मराठा दोनों सेम हो गए तो ठीक। चलो ये आंसर करो या इसका आंसर ये करो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये थर्ड आंग्लो मराठा युद्ध 1817 लिखा हुआ है यहाँ पर, 1818 तक लड़ा गया था, इसमें ब्रिटिश राज्य से ये लड़े थे। चलो छोड़ो नेक्स्ट। किसने कहा था हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा था कि ग्वालियर शहर हिंदुस्तान की कुंजी है? वॉरेन हेस्टिंग्स कहा था, वेलेस्ली कहा था, वेलेस्ली भी कहते हैं इसको, माउंटबेटन ने कहा था या कॉर्नवालिस ने कहा था? बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा था कि ये ग्वालियर जो है वो कुंजी है? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन व्यक्ति है वो? वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसे व्यक्ति हैं जिसने ये कहा था कि ग्वालियर जो है वो हिंदुस्तान की कुंजी, ग्वालियर जीत लो सब कुछ जीत लोगे, ठीक। चलिए, मध्य प्रदेश का ग्वालियर इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राज्य की स्थापना, शहर की स्थापना, ठीक है। ग्वालियर, ग्वालियर के बारे में दो बातें और हैं। शब्द जो आया है ग्वालियर, देखो स्थापना करने में कोई डाउट नहीं है ना, आप सूर्य सेन जी का नाम ले सकते हैं, सूरज सेन भी लिखा रहता है कई बार, ये क्या लिखा हुआ मिल जाएगा आपको? सूरज सेन, सूरज सेन भी मिल जाएगा, है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे यहाँ पर कि आपको ग्वालियर का शब्द कहां से आया, तो वो आया है गोपांचल पर्वत के गोप शब्द से। कहां से आया है? गोप शब्द। और गोप शब्द कहां से आया है? गोपांचल से। और यहीं पर बोला जाता है कि एक गोलक नाम के ऋषि भी थे। क्या नाम थे? गोलक नाम के ऋषि थे, जिनसे यहाँ पर ग्वालियर ग्वालियर नाम लिया गया है। दोनों बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बीच में या लिख रहा हूं, आप समझ जाइए शब्द कहां से लिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देवास द्वारा पाया गया था, यार एक काम करो, बसाया गया था कर देते हैं। फाउंडेड, यस, पाया गया मतलब हाँ ठीक है, देवास था, उसको किसने खोजा, इस तरीके से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बताएंगे आंसर। तुकोजी राव और जीवाजी राव, प्रसाद मिश्र और अजीम मिश्र, परमार वंश और सिंधिया वंश। परमार वंश किससे संबंधित हो गए? धार से संबंधित हो गए। उज्जैन कोई बचा नहीं सकता, इसलिए ग्वालियर के लिए सिंधिया वंश हो गए आपके। बोलो हाँ है ना। अब इसमें जो अगर ध्यान से देखोगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर, देवास में आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है या पढ़ाया है आपको कि 5 अलग अलग ब्रांचेस आती है मराठास की, उसमें छोटी पांति, बड़ी पांति और धार, और आपके इंदौर उज्जैन वाली जो बात आती है उसमें व्यक्ति का नाम आता है ये, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री में पढ़ाया गया, वहीं से लिया गया है ये। तुकोजी राव और जीवाजी राव ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देवास एस्टेब्लिश किया था, देवास खोजा था। नेक्स्ट, मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस जिले में हुआ है? मराठा पेशवा बाजीराव जो है ग्वालियर के दुर्ग में जन्मे हैं, असीरगढ़ में जन्मे हैं, रायसेन में जन्मे हैं या धार में? तो लॉजिकली आंसर करेंगे तो पेशवा बाजीराव जो है साउथ इंडिया के हैं और ये नॉर्थ इंडिया में उस समय मुगल चल रहे थे, तो ग्वालियर का किला हो गया, असीरगढ़ का किला हो गया, रायसेन का किला हो गया, ये सब देखेंगे तो किनके हाथ में थे? ये मुगल्स के हाथ में थे। तो अगर मराठा का जन्म हुआ है तो कहां हुआ होगा? धार के किले में। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल किसके सेनापति थे या कौन से वंश के सेनापति थे? परमार, चंदेल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। बताइए आंसर।
सी प्रतिहार वंश के थे क्या? चलो और कोई? आला उदल के बारे में और कुछ बातें याद रखेंगे। आला उदल से रिलेटेड आपको जो है आला खंड मिलेगा, ठीक है। आला खंड ये क्या करता है, ये वीरता के लिए, वीरतापूर्ण लिखा हुआ है, वीरता के लिए लिखा हुआ है ना। ये किसने लिखा है? तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसने लिखा है, तो याद रखना है ये लिखा हुआ है जगनीक ने। किसने लिखा था? जगनीक ने। इनका युद्ध किसके साथ हुआ था? आल्हा और उदल का युद्ध किसके साथ हुआ, ऐसा अगर पूछ लिया जाता है तो याद रखना इनका युद्ध जो है वो हुआ है किसके साथ? वो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ है इनका युद्ध, पृथ्वीराज 3 के साथ में। इवन पृथ्वीराज जो है पृथ्वीराज 3 के साथ में हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ था? तो याद रखना महोबा का युद्ध हुआ है ना। महोबा का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था तो वो भी याद रख लेना, वो 1182 का है, 1182 एडी में हुआ था ये युद्ध। क्लियर है क्या बात? ये आला खंड तो केवल इस बात के लिए कि इनको किसने लिखा है ये पूछा जाता है। और बताइए मुझे, आल्हा और उदल जो है कौन से शासकों के थे? चंदेल वंश के थे ये, है ना। चंदेल वंश के शासक सेनापति थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, आला उदल पराक्रमी प्रतापी भाई थे, बुंदेलखंड महोबा के वीर योद्धा थे, चंदेल शासन काल में सम्मानित पद पर थे और कानून के बारे ठीक है यार, मतलब इंपॉर्टेंट थे मानता हूं। चलो, गोविंद गोविंद दास, वास नहीं, गोविंद दास, गोविंद दास जी एवं द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुआ नमक सत्याग्रह किस शहर से शुरू हुआ था, किस नगर से? नमक सत्याग्रह पूछा जा रहा है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट। सतना, जबलपुर, सागर, दमोह। सतना, जबलपुर, सागर, दमोह, जल्दी फटाफट बताइए। ये व्यक्ति अगर नहीं पता नमक सत्याग्रह कहां से, तो भाई गोविंद दास जी और द्वारिका प्रसाद मिश्र जी कहाँ के हैं? जबलपुर के लिए। इसका नॉर्मल कॉमन सेंस से आंसर क्या आ जाएगा? जबलपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर बात करें तो जबलपुर के सेठ गोविंदास और पंडित द्वारिका प्रसाद जी जो है के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। प्रदेश के सिवनी में 1930 में दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह, नमक बनाकर कानून पढ़ा। तो दोनों बातें हैं, है ना। 1930 में ही आपके दुर्गा शंकर मेहता जी जो है, दुर्गा शंकर मेहता जी का नाम याद रखेंगे। ये कहां से थे? तो ये सिवनी से थे और 1930 में ही इन्होंने भी ये काम किया था, है ना। गांधी चौक है वहां पर नमक सत्याग्रह की स्थापना की थी, नमक का कानून तोड़ दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर को किसने हराया था? विक्रमाजीत तोमर वंश के शासक थे, है ना। तोमर वंश के शासक थे। इनके पूर्वजों में एक व्यक्ति का नाम आता है मान सिंह तोमर। इनके पिताजी ही मान सिंह तोमर थे। वो व्यक्ति इतने प्रतापी थे कि वो मुगल से नहीं हारे थे, लेकिन जब विक्रमाजीत आए तो विक्रमाजीत मुगलों से हार गए। और मुगल में कौन, सॉरी दिल्ली सल्तनत के शासकों से नहीं हारे थे, लोधी वंश के शासकों से नहीं हारे, लेकिन ये जब विक्रमाजीत आए तो वो हार गए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लॉजिकल लगा सकते थे। देखो, शेरशाह सूरी तब पैदा नहीं हुआ सर, क्योंकि बात चल रही है 1517 की, और शेरशाह सूरी तो आपके हिस्ट्री में कब आता है सर? तो आता है 1545 में। तो यहाँ पर आप हटा दीजिए एक चीज। दूसरी बात कि आपने कहा कि तोमर को किसने हराया था? भाई तोमर को 1517 में अगर कोई देखे तो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था उस समय वहां पर। क्या इब्राहिम लोधी था? यस, इब्राहिम लोधी था, और लोधी वंश का इब्राहिम लोधी ने इसको हराया था। चलिए क्लियर है ये बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा, अलीराजपुर। इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप इसको याद रखेंगे, ये झाबुआ जिले में नहीं है, पहले भाभरा झाबुआ में आता था, अब अलीराजपुर में आता है। अलीराजपुर का गठन हो चुका है। अलीराजपुर कब नया जिला बना था? तो आप याद रखेंगे 17 मई को। कब बना था नया जिला? ये 17 मई को बना था। और कब? 2008 में, है ना, ये नया जिला बनाया गया था। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जन्म कब हुआ था। याद रखें चंद्रशेखर आजाद जी है, 1906 का जन्म है। क्या होता है पेपर में कभी कभार ऐसा होता है अपने साथ, देखो मुझे डेट अगर याद नहीं है तो भी आप चेक करेंगे यहाँ से, 1906 याद है केवल। ऑप्शन मैच कर रहा है 23 जुलाई का। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक लिखा हुआ है कि शहीद चंद्र, इनका नाम है एक पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी समथिंग, ये लिखा है। अलीराजपुर जिले के भाभरा में बचपन का नाम पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी था। ठीक है, और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तो इन्होंने नाम आजाद बताया था। इन्होंने कहा था मैं आजाद हूं, है ना। फिर इन्होंने आजादी के लिए जब लड़ाई हुई तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जो है, कहाँ है ये अल्फ्रेड पार्क? याद रखेंगे अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? इलाहाबाद, यानी कि आप इसको बोलेंगे प्रयागराज में। कहाँ है? वहां पर इनकी मुठभेड़ हुई थी। इनकी जो है उसको हम क्या कहते हैं? समाधि स्थल। इनका कोई पूछे समाधि स्थल कहाँ है तो याद रखना अल्फ्रेड पार्क में है। ठीक है, चलिए। और 1931 में इनकी डेथ हो जाती है। 25 साल के लड़के ने वो कर लिया था। सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इंपॉर्टेंट भाई साहब, सिहोनिया। सिहोनिया क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो ये बताइए मुझे कि कौन से जिले में है? भिंड, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर 4 जिले हैं। बताइए सिहोनिया कहाँ आता है? सिहोनिया मैंने आपको करंट अफेयर वाली फाइल जो प्रोवाइड की है उसमें पढ़ाया सिहोनिया कहाँ है, और उसमें नहीं पढ़ाया होगा, बिल्कुल पढ़ाया, उसमें नहीं पढ़ाया
तो मैंने आपको एक मंदिर बताया, ककन मठ का मंदिर, याद रखना ये मुरैना जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुरैना जिले में। इसके बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पास में स्थित सिहोनिया कुशवाहों की एक राजधानी थी। इंपॉर्टेंट, क्या कुशवाहों ने मुरैना जिले पर साम्राज्य अधिकार किया? यस, बिल्कुल किया है। इस साम्राज्य की स्थापना 11वीं शताब्दी में 1015 से 1035 के बीच हुई थी। कछवाहा राजा के पास एक शिव मंदिर की बात करें, नाम किसका क्या है? काकन मठ नहीं, ककन मठ। ठीक है, इसको ककन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा। याद भी रख पाओगे कि नहीं? चलने दो भी सबने बोल दिया कि बढ़ने दो, जितनी स्पीड से जा रहे हो जाओ। याद भी रखना है आपको ये चीजें, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह, फ्लैग सत्याग्रह बोलेंगे इसको, झंडा सत्याग्रह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? झंडा सत्याग्रह। ठीक है, ये झंडा सत्याग्रह जो था, झंडा या फ्लैग जो भी है, किस वर्ष में हुआ था बताइए? झंडा सत्याग्रह का डेट क्या है झंडा सत्याग्रह की? 23, 26, 25, 24? फटाफट बताएंगे। बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, एग्जाम का डर लग रहा है या बिजी हो? क्या दिक्कत है भाई? जनरली तो आप काफी सारे स्टूडेंट हो जाते हो, आज कहाँ भागे जा रहे हो? पढ़ लो चुपचाप। और एक हमारा रवि नहीं आया आज। झंडा सत्याग्रह, आप आंसर नहीं कर रहे हो यार। झंडा सत्याग्रह कब का है? 1923 का। आपको मैंने जितने सत्याग्रह बताए हैं, मैंने आपको पूरी एक लिस्ट दी है, जिसमें अभी अभी जो ये सब चरण पादुका, आपका पंजाब मेल मैंने पढ़ाया हुआ है, वो पूरा पढ़ के जाएंगे आप पेपर में, राइट। यहाँ पर बात करते हैं जबलपुर का झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। नव चेतना को जागृत करने के प्रगति, ये व्यक्तियों के नाम है ना, सुंदरलाल पंडित जी, सुंदरलाल पटवा जी, पंडित जी मुकुंद त्रिपाठी जी, नाथूलाल मोदी, प्रसाद शिव प्रसाद शर्मा जी वगैरह वगैरह। चलो अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला भी। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, नवीन के नाम की संख्या किसको दी गई है? नवीन नाम किसके नाम में आता है? बाल कृष्ण शर्मा जी के। इसमें कहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? कहां से इनका ओरिजिन है? शाजापुर, मेयर, झाबुआ और उज्जैन, बताइए। शाजापुर जिले से। कहां से? शाजापुर जिले से। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? शाजापुर। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के शाजापुर, और उसमें भी गांव का नाम देखें, ग्राम भयाना। ग्राम का नाम क्या है? ग्राम भयाना। शर्मा नवीन जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में से एक माने गए हैं। चलिए, उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की है। पन्ना बुंदेलखंड में आता है क्या? यस, पन्ना कहाँ आता है? बुंदेलखंड में आता है। तो सर अगर बुंदेलखंड में आता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बुंदेलखंड से रिलेटेड बुंदेली शासन और बुंदेलखंड के रिलेटेड आपके बुंदेली शासक ने किसी ने बसाया? यस, एग्जैक्टली ऐसा ही है। याद रखना, महाराजा छत्रसाल जो है, महाराजा छत्रसाल इसके फाउंडर माने गए हैं कि पन्ना उन्होंने बसाया। वेरी गुड विनय। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ऐतिहासिक नगर है, नगर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है, बुंदेलखंड ये रहा। अरे यार, रियासत में से केवल रूप में नगर को बुंदेला नरेश छत्रसाल ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद अपने राज्य में विलय कर लिया है। चलिए, फरवरी 1931 में सार्वजनिक उद्यान में पुलिस को, अरे भाई साहब, इलाहाबाद में। अभी मैंने बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर आपको, अल्फ्रेड पार्क, है ना। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट बताएंगे। फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में अपने साथी सुखदेव राज के साथ, सुखदेव और राजगुरु के साथ, है ना, अल्फ्रेड पार्क गए। अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को उन्होंने स्वयं को गोली दाग लिया। और ये तो बता दिया यार, क्या कर रहा हूँ। चलो, ये अच्छा है। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। हो भाई साहब, क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है एक तो कि महाभारत में चंदेरी का उल्लेख है। ठीक है, चलो। महाभारत काल में आगे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? यस, कैप्टन का आंसर सही आया है। नाम है यहाँ पर शिशुपाल। क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन चुका था, क्योंकि अर्जुन, कंस और रावण जब आएगा तो आपको मालूम है कि आंसर तो हो ही नहीं सकते। शिशुपाल महाभारत कालीन चेदी राज्य, वर्तमान में चंदेरी का शासक था। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में चंदेरी स्थित है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था, कृष्ण भगवान की बुआ का लड़का माना गया है। ठीक है, और ये जो है दमघोष के कुल में जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तब उसके 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थी।
शिशुपाल, राइट। चलिए, सांची का स्तूप, कौन सा स्तूप? सांची का स्तूप। संबंध किस काल से है? अरे ये तो घटिया सा क्वेश्चन है। ये बताइए। भरथरी गायन कहाँ का है? नहीं, इसका आंसर आपको बताना मालवा का है। कहाँ का है ये? मालवा का। भरथरी की जब बात की जाएगी, भरथरी गायन, अरे आप क्यों भूल गए भरथरी जी को? ये क्या लिखा हुआ है? ये एक्चुअल में वो हिंदी हो जाती है ऐसा, भरथरी लिखा हुआ है। और ये कौन थे? ये उज्जैन के गर्दभिल्ल के। गर्दभिल्ल सुना है आप लोगों ने? गर्दभिल्ल डायनेस्टी के बारे में? गर्दभिल्ल वंश जो था के शासक गंधर्व सेन, अरे गंधर्व सेन के बड़े पुत्र है ना ये व्यक्ति, कौन? के बड़े पुत्र एवं राजा विक्रमादित्य के। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि कि ये जो व्यक्ति हैं विक्रमादित्य, ये अलग विक्रमादित्य थे, और आपको एक विक्रमादित्य पढ़ाए जाएंगे गुप्ता में, वो अलग है। तो हमने कहा कि ये जब है तो बताइए, इन्होंने एक वंश या एक वंश नहीं बोलेंगे, इन्होंने एक कैलेंडर स्टार्ट किया था। किन्ने? विक्रमादित्य ने। वो कैलेंडर का नाम क्या है? आप कहेंगे सर विक्रम कैलेंडर। क्या स्टार्ट किया था इन्होंने? विक्रम कैलेंडर स्टार्ट किया था। विक्रम कैलेंडर स्टार्टिंग डेट क्या है? विक्रम कैलेंडर जो है उसकी स्टार्टिंग की डेट क्या है? तो याद रखना, इट इज 57 से लगाकर, नहीं 57 बीसी याद रख लो। आगे पीछे एक साल कुछ नहीं होगा, 56 से 58 इसमें चलता रहता है ना, विक्रम संवत। ठीक है, कैलेंडर इंग्लिश में क्यों लिखूं, हिंदी में लिख देता हूं ना मैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। मालवा क्षेत्र में हीड़ गायन की प्रथा किस माह में आयोजित होती है? जल्दी करें थोड़ा सा, मेरा गला ज्यादा दुखने लग गया था इसलिए मिस हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन अपने पास बहुत ज्यादा है, राइट। ये याद रखना है, ये श्रावण मास में होती है। कब होती है? श्रावण मास में। इसमें याद रखेंगे आप लोग डायरेक्टली, ये श्रावण मास का हीड़ गायन। पर बात यह है कि क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हीड़ गायन कहाँ का है? मालवा का है। हीड़ गायन पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत महाभारत की कथाएं, लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती है? याद रखना बेरायता, है ना। क्या है इसका? बेरायता या बेरायट। ये बेरायता भी लिखा रहता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा। बेरायता भी अगर मिल जाता तो गलत नहीं है, ठीक है। बेरायता जो है वो आपका क्या है? महाभारत की कथाओं का उल्लेख करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है आपको? प्रसिद्ध लोक नायक तीजन बाई का संबंध किस लोकगीत से रहा है? आल्हा गायन, बिरहा गायन, पंडवानी या घोटुल? ठीक, घोटुल पाटा नहीं। चलो, पंडवानी किसके संबंधित थी? तीजन बाई जो है वो पंडवानी गाती थी। तीजन बाई पर्सनालिटी है इंडिया की, मध्य प्रदेश की। अगर आ गया गलती से तो याद रखना पड़ेगा आपको, राइट। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लोक नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक नृत्य जो है हमारे यहाँ के फोक डांसेस जो है, उनका भी राजा किसे कहते हैं? याद रखेंगे, कर्मा को। किसको कहते हैं? कर्मा को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लोक नाट्य की प्रमुख विषय वस्तु सामंती व्यवस्था को उजागर करती है? कौन सा ऐसा वो है जो आपका लोक नाट्य है? लोक नाट्य मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है? एक्ट करना है, या आप इसको कह सकते हैं कि ये ड्रामा है, ठीक है। नोटंकी, हिंगोल, रास या छाहुर? बताइए। तुक्का मार सकते हैं इसमें, तुक्का मारेंगे, छाहुर आंसर आना चाहिए, ठीक है। तुक्का मार के, छाहुर एक ऐसा नृत्य है जिसमें सामंती व्यवस्था जो आपके पहले जमाने में जो चली आती थी, फ्यूडल सिस्टम, उसकी बात करता है, ठीक। नहीं श्वेता, नोटंकी नहीं। चलिए, नोटंकी वैसे भी ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो नोटंकी मध्य प्रदेश का नहीं है ना। चलिए, मध्य प्रदेश की कला के संबंध में मामूलिया क्या है? मामूलिया, ये थोड़ा सा अजीबोगरीब, मैंने कहा था ना आप लोगों को कि आपके पेपर में क्वेश्चन जो आएगा वो थोड़ा सा आपका हो सकता है कि आर्ट एंड कल्चर का हो। तो याद रखना है, मामूलिया लोक चित्र है। क्या है? लोक चित्र, ठीक है।
आपका पेंटिंग की एक तरीका है ये लोक चित्र। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में बुधनी घाट किस कला हेतु प्रसिद्ध है? यस, जैसे मैं आपको कहूं जबलपुर का भेड़ा घाट, तो ये प्रसिद्ध है मूर्ति कला के लिए। किसके लिए? मूर्ति कला। वहां पर क्योंकि भेड़ाघाट एक संगमरमर है, तो वहां पर संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है, ठीक है। तो संगमरमर की मूर्तियां को ढाला जाता है वगैरह वगैरह। उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है कि बुधनी घाट जो है, तो याद रखना इसमें थोड़े ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं, थोड़ा सा खराज शिल्प के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर पर्व किस देवी देवता की पूजा की जाती है? गणगौर पर्व में बताइए, कोई अगर निमाड़ साइड से तो आंसर करे फटाफट। गणगौर पर्व में किसकी पूजन की जाती है? आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा हुआ है, शिव एंड पार्वती जी की। किनकी? शिव एंड पार्वती जी जो है उनकी पूजन की जाती है। गणगौर जो है वो निमाड़ का प्रसिद्ध है ना, सबसे ज्यादा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्य रूप से किसानों का एक पर्व कौन सा है? किसान इसमें से क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, हरेली मनाते हैं, गंगा दशमी? चलिए बताइए तो जरा। किसानों का पर्व जो है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें से हम नहीं मतलब एलिमिनेशन कर सकते हैं तो करिए। दीपावली दशहरा किसान की क्या है, तो सबके लिए हो गया। फिर हरेली जो है यहाँ थोड़ा अजीब गरीब दिख रहा है। गंगा दशहरा आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, गंगा दशहरा गंगा दशमी ये सब नाम सुने हुए होंगे आपने, तो वो नहीं, आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, ध्रुपद समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? अब समारोह जितने भी हैं, है ना, जितने भी समारोह हैं वो याद करें। सभी की सभी समारोह आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। समारोह का स्थान याद ही होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका आंसर बताइए ना। ध्रुपद अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो भोपाल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्रुपद समारोह पहले धार या ऐसे कहीं भी लगता था, ऐसा कुछ है, और फिर भोपाल में शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कान्हा बाबा का मेला, सभी मेले याद करें, है ना, सभी मेले याद करें। मैंने आपको लिस्ट भी भेजी हुई है पहले, जो लोग पढ़े हैं उनको मैंने सारी चीजें पढ़ा दी है। सभी मेले याद करें, सभी फोर्ट याद करें, सभी सम्मान याद करें, सभी समारोह याद करें, सभी हमारे जो जहां जहां पे सृजन पीठ है 5-6 वो याद करें। सभी आपको याद करना है कौन कौन से स्टेच्यूज हैं, कहाँ कहाँ पे आपके स्टेच्यू लगाए गए हैं। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? सभी लोगों का आंसर सही है, सोडलपुर हरदा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में गणगौर का मेला लगता है? गणगौर का मेला लगता है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। गणगौर का मेला लगता है, पर अच्छा होने के साथ में आप चेक करेंगे, चेक इट वंस। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है गणगौर का मेला जहां पर लगता है वो आपका श्योपुर में लगता है ना। इसको एक बार आप चेक कर लेना, मेरे को श्योपुर मिल रहा है ये, है ना। बाकी मुझे थोड़ा सा बिलीव कम हो रहा, पर होगा तो फिर याद रखेंगे श्योपुर में। आप लोग खरगोन आंसर कर रहे हैं, पर मेरा कहना है कि गणगौर का मेला है वो, इसको मत भूल जाना, इसके बिना मत चेक करने लग जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के उत्सव एवं समारोह के विषय में सत्य युग्म का चुनाव कीजिए। बताइए। टेपा सम्मेलन भोपाल, हाँ। लोक रंग समारोह भोपाल, उज्जैन में। अनुगुंज ये उज्जैन में लगता है। और रामलीला जो होगा वो यहाँ नहीं लगेगा। रामलीला या तो आप बोलेंगे कि यूपी में लगेगा क्योंकि वहां पे रामलीला की भी जाती है, और नहीं तो मध्य प्रदेश में ओरछा वगैरह में आंसर आएगा। यस विनय, है ना, कर लिया चेक, श्योपुर में ही होता है। इसमें अब मुझे यहाँ पर चेक इट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा सकता हूँ। मुझे भी लग रहा है श्योपुर ही होना चाहिए, मतलब डाउट था थोड़ा सा, याद रखेंगे। अब क्या हो गया? ये हो गया। सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है, ये बताइए। सरहुल एक पर्व का नाम है, वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है वो आपको मुझे बताना है। क्या निमाड़ में होगा कैप्टन? गणगौर, गणगौर मालवा में भी मनाते, क्या करना आप? श्योपुर मालवा में आता है। गणगौर का मेला कहां होगा? नहीं, आंसर ढूंढो। होगा से मैं होने अपने बोलने से थोड़ी कुछ होगा। आप तो आंसर बताओ मेरे को, क्या मिल रहा है आपको आंसर? अगर आपको आंसर मिल रहा है इनमें से कुछ खरगोन वर्गोन, तो आप वो आंसर करें, अदरवाइज इसका आंसर मैं कह रहा हूँ श्योपुर है ना। आप इंटरनेट पे सर्च तो करो थोड़ा सा यार।
चलो देखो, कहां थे हम लोग? सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये बताया नहीं आप लोगों ने? उराव जनजाति का है ये सरहुल, याद रखेंगे डायरेक्ट। उराव जनजाति का है ना, किसका है? उराव जनजाति द्वारा मनाया जाना पर्व। अगला, किस लोक नाट्य के प्रदर्शन हेतु मंच की आवश्यकता नहीं होती है? जिंदाबा, अखाड़ा, छाहूर, हिंगोला। ये तो कॉमन सेंस का आंसर है। कॉमन सेंस का आंसर है, मंच कहां नहीं चाहिए होता, बताओ। इन सब में ऊपर वाले जिंदाबा, अखाड़ा, छाहूर में जरूरत होती है, तो कॉमन सेंस होता है, हिंगोला में नहीं होती। ठीक, चलिए नेक्स्ट। शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन होता है, कौन सा ऐसा जो आपका वो है गेम है जिसके लिए आपको शारीरिक प्रदर्शन करना होता है, शारीरिक गतिविधि का? बताओ, ये जिंदाबा, मनसूखा नहीं, अखाड़ा। अखाड़ा समझ गए है ना? अखाड़े में क्या किया जाता है, वहां पे शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, तो यहाँ पर अखाड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायन निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है? बसदेवा, बिरहा, नागपंथी, संजा। एक बात बता दूं मैं, इस क्वेश्चन के लिए डेडिकेटेड क्वेश्चन आता है अगर आपके पास, है ना, डेडिकेटेड अगर क्वेश्चन आता है जैसे ये आया है, तो इसमें क्या चांसेस बनते हैं कि मोर देन जैसे अभी क्या लग रहा है मैं बताता हूं। कैप्टन को लग रहा था थोड़ी देर पहले कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है, कहां गया यार ये क्वेश्चन का आंसर गणगौर, क्योंकि वहां लगता है इसलिए वही बता दीजिए, ये लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये डेडिकेटेड है। गणगौर का मेला वो जहां लगता है, अब जैसे आपके यहाँ ना भगोरिया का मेला कहीं जगह लगने लग गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अलीराजपुर को भूल जाओगे। समझ गए आप बात? अगर 4 ऑप्शन में पूछ लिया गया है अलीराजपुर और धार, भले ही धार में लगता हो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना पड़ेगा? अलीराजपुर। चलिए, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है डेडिकेटेड है। कौन सा लोक गायन जो है निमाड़ क्षेत्र का है? आप लोगों ने पता नहीं क्या आंसर किया है, इसका आंसर जो है नागपंथी माना गया है, आयोग ने इसको नाग सही किया, और संजा भी यहीं का है, संजा भी यहीं का है, मालवा और निमाड़ में संजा भी चलता है, इसीलिए मैं कहना चाह रहा था। चलिए नेक्स्ट, ढाक वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है? अब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आप क्या, कोई भी आपको ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आया या नहीं बना, याद रखना है काठी में करता है, इसको डायरेक्ट याद रखो। आज के क्वेश्चन के आज के सेशन के क्वेश्चन के आंसर आप लोग डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये आपसे रिसर्च सेंटर के बारे में बात कर रहा है। आप जानते हैं रिसर्च सेंटर्स के बारे में, लुधियाना, नई दिल्ली, जबलपुर, हैदराबाद। राष्ट्रीय अंतरा पूछा है उसने आपसे, राष्ट्रीय अनुसंधान पूछा हुआ है, याद रखना ये मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में होने की वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जबलपुर हो जाएगा। अब जब आपको बोला गया है अनुसंधान केंद्र, तो आपको यहाँ पर सभी रिसर्च सेंटर्स आपको याद रखना पड़ेंगे, और वो मैंने जहां तक मुझे लगता है ले लिए हैं, याद रखें। अच्छा नहीं लिया, आगे होगा, चलो देखते हैं। इसरो का एकमात्र केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है, वो कहां है? चलिए आंसर बताइए। आंसर देना क्यों बंद कर दिया आप लोगों ने? आंसर दीजिए, फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। या तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के बीच में जो ये गैप है ना, ये काफी ज्यादा है, मुझे पॉज लेना पड़ेगा 2-4 सेकंड का, तब आप आंसर बता पाओगे। इसरो का सेंटर कहां है मध्य प्रदेश में? आंसर है डी। हाँ, इसरो का एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में। चलिए नेक्स्ट, बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में अभी मैंने टेस्ट सीरीज में पूछा था कि ये किसको डेडिकेटेड है, तो डेडिकेटेड है सामाजिक विज्ञान को। ठीक है, ये बताइए इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो याद करना पड़ेंगी, तो 2014, 15, 16, 17, बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2016। 16 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा यानी कि विश्वविद्यालय का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर का है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हमारा मध्य प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल आलू अनुसंधान केंद्र नहीं बोल रहा है, यहाँ पर केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बोला गया है, इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी ऐसे मिल रहे हैं, अशोकनगर, ग्वालियर, मुरैना और होशंगाबाद। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का? चलिए बात करने वाले हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्वालियर।
लेकिन बात ये यहाँ पर ऐसी है कि अगर आलू का नाम आया तो 90% चांस में मैं बता देता हूं कि इंदौर आएगा। इंदौर में प्रोडक्शन आलू का सबसे ज्यादा। शुगर फ्री आलू भी कहां पर? इंदौर में। शुगर फ्री पोटेटो की बात करें, ठीक है, चिप्स बनाने की जो फैक्ट्री वगैरह आपको देखेंगे वो भी सबसे ज्यादा कहां पे है? वो भी आपको इंदौर में मिलने वाली है। तो ये आलू से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको इंदौर से भी पूछी जा सकती है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये ओडीओपी भी होगा इंदौर का एक, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी बन सकता है आलू। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। देखो ये आपके पास है, सोयाबीन रिसर्च सेंटर आपका कहाँ है? आपको सबको पता है उज्जैन में, इंदौर में है। सोयाबीन फैक्ट्री कहाँ है? सोयाबीन फैक्ट्री जो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है आपका, सोयाबीन संयंत्र अगर मैं बात करूं फैक्ट्री जिसको कहते हैं, तो ये कहाँ हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा उज्जैन में, ठीक है। और फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि सर पेडी यानी राइस यानी धान, धान का रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ है आपका? बड़वानी में हो जाएगा। आपने कहा कपास रिसर्च सेंटर, ये पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन, क्योंकि आप खरगोन और खरगोन में परेशान होते हैं। खरगोन इज द करेक्ट आंसर। बात करें अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? ग्रेप्स वाला अंगूर अनुसंधान केंद्र हो जाएगा रतलाम। रतलाम का ओडीओपी क्या है? ओडीओपी तो छोड़िए, इसमें रतलाम में तो आपको जीआई टैग पूछता है। रतलाम के कोई किस चीज को जीआई टैग मिल गया है? क्या फेमस है यहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट है, रियावन लहसुन, है ना, यहाँ की बहुत फेमस है। और लहसुन की ही सेव भी बनती है। रतलाम और किस लिए फेमस है? सेव के लिए। T4 आपका लंदन में जो एक हाईएस्ट या इंडिया का बेस्ट स्कूल अवार्ड जो मिला है, लंदन का बेस्ट स्कूल अवार्ड, लंदन बेस्ट स्कूल अवार्ड, वो किसको मिला है यहाँ पर? वो रतलाम को मिला है, ठीक है, बेस्ट स्कूल का। T40 समथिंग कुछ नाम है उसका, ठीक। उसके बाद रतलाम, रतलाम किसके लिए फेमस है? रतलाम फेमस है ज्वेलरीज के लिए, मतलब गहने के लिए, है ना, ये गहनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर, गहनों के लिए, सोने के गहने वगैरह यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने वाले हैं। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं एक साथ अगर आता, मैंने पढ़ाते समय बताया भी था, ये आपका जबलपुर आंसर हो जाएगा। सोयाबीन की फैक्ट्री प्रोसेसिंग प्लांट उज्जैन हो गया। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर हो जाएगा आपका। हॉर्टिकल्चर कॉलेज आपका मंदसौर में हो जाएगा। बायो फर्टिलाइजर प्लांट, ये याद रखें, ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं ना ये याद रखने लायक है। शेलरिच बायो फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पर है? भोपाल में है, राइट। केटल फीड प्रोडक्शन कहाँ पर है? केटल फीड प्रोडक्शन आपका कहाँ पर है? तो धार में है। ऐसे आप सारी चीजें, ये जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है आपकी? वो जबलपुर में हो जाएगी आपकी। फर्स्ट बायो फार्मा यूनिट कहाँ बनी है? आपको पता है इंदौर में बनी हुई है, राइट। विजया राजे सिंधिया जी के नाम पर आप देखेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? ग्वालियर में है, 2008 की है। ये आपका जबलपुर वाला जो है ये 1964 का, दोनों के ईयर याद रखें, दो ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। डेयरी स्टेट सेंटर कहाँ पर है? जबलपुर में, परियट में। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है? आपका भोपाल में है। नौगांव फिशरीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? छतरपुर में हो जाएगा आपका। महाशी फिशरी कंजर्वेशन, ये आप थोड़ा याद रखेंगे, ये आपके भोपाल में है ना, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये इंदौर में है, अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड, ठीक। ये इतनी बातें आपको आपके रिसर्च सेंटर से भी याद रखना पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। टिश्यू कल्चर या बात की जाएगी प्रयोगशाला लेबोरेटरी, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? बताइए। बैतूल, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर। बैतूल, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर। बात करेंगे सर ये बैतूल में है, कहां पर है ये? बैतूल में है, ठीक है। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की अगर हम बात करें तो ये कहां मिलती है आपको? बैतूल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय मृदा संस्था स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, ये आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, IISS, है ना। शॉर्ट में पूछ ले, बता देना IISS का फुल फॉर्म क्या होता है? IISS का फुल फॉर्म है आपका क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। चलिए बताइए कहां पर है? जबलपुर, सतना, इंदौर, भोपाल। क्या आंसर होगा? सभी लोगों ने क्या इसी का आंसर भोपाल किया है क्या? बताइए। मृदा विज्ञान के लिए आप करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? ये भोपाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये पूछा जाता है तो आप बताएंगे ये IIFM हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? IIFM बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखेंगे। चलिए बताइए IIFM कहाँ पर है? आपने कहा सर ये भी जो है हमारा कहाँ पर है? भोपाल में है। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल में मिल जाएगा IIFM के बारे में बात करें तो ये IIFM जो है, सुनिएगा, IIFM आपको 1982 में स्टैब्लिश होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है उसके अंडर अभी ये काम कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, ऐसा क्यों? मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? अब एक बात है यार, देखो पेपर में ही आपका अगर ऐसा आ गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या कर लोगे उस समय जब आप हिंदी के लिए बात करते हो? तो बताना पड़ेगा आपको इसका आंसर। आप ट्रॉपिकल को हिंदी में बोले ना बोले, ट्रॉपिकल रिसर्च सेंटर बताइए, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है वो बताइए आप तो मुझे। वेरी गुड विनय, ये कहां पर मिलेगा आपको? जबलपुर में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थित है? इसको बोलते हैं आपका
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट जो है आपका कॉलेज है, ये कहां पर है आपका? ठीक, याद रखना ये आपको ग्वालियर में मिलेगा। कहां मिलेगा? ग्वालियर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहां है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। जनजातीय शोध मतलब ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये कहां है? ये इंदौर, मंडला, भोपाल और इनमें तो नहीं है यार। सतना होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि सतना में भी कहां है? एक बार इसको चेक करो जरा, क्या ये आपका ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सतना में है, भोपाल में है? भोपाल में तो नहीं मेरे को लग रहा। चलिए चेक करके बताइए फटाफट फटाफट मुझे। मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, MPTRDI, इसको बोल सकते हैं MPTRDI, ट्राइबल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, TRDI। ठीक है, फटाफट बताइए कहां है ये? देखो मेरी तरफ से तो मुझे जहां तक लग रहा है चित्रकूट इसका करेक्ट होना चाहिए। अब आप जैसा बोल दो। आगे बढ़े, भोपाल आ रहा है। चलो, चित्रकूट और सतना में क्या है वो देखना। इसका करेक्ट आंसर अभी मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं भोपाल, और यहां लिख रहा हूं चेक, चेक दिस वंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एमपी स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन, MPSMI, एमपी स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन, SMC, ये जो है आपका, ये कब स्टेब्लिश हुआ है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। बताइए कब स्टेब्लिश हुआ है ये? 1965, 67, 62 या डी? अच्छा, शामा हिल्स पर है। ठीक है, तो फिर हमारे हिसाब से यस, वेरी गुड कैप्टन, 1962 में। कब स्टेब्लिश हुआ है? 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई है? इसको बोलते हैं व्हेन वाज द मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश्ड? 1998, 2003, 1999, 2005? बताइए कोई और। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर आपने सी किया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। मोस्ट प्रोबेबली ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, 2005। याद रखेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए नहीं कि आपने आंसर नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वेरी गुड कैप्टन। मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना, या ये इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो 2005 में आया था। दैट्स इट। अराउंड मैंने आपको मोर देन 80 क्वेश्चंस करवा दिए। अब मैं आपको यहां पर एक चीज कहना चाहता हूं, मेरे साइड से, मेरी साइड से आपके लिए ये जो सेशन था, ये आपका हिस्ट्री ओवर, ठीक है, हिस्ट्री का ये लास्ट सेशन जिसमें हिस्ट्री में मैंने आपको एंशिएंट मिडिवल वो आपको करवा दी पूरी। ठीक है, आपको मैंने जो है वो क्वेश्चन करवा दिए हैं सारे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, सब हो गया। ठीक, तो बस अब हम ये अपनी क्लास को आज यहाँ पे रोक रहे हैं। आपको मैं होगा, अगर पॉसिबल होता है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, एक सेशन में और ले लेता हूँ आपका इसके बाद, है ना। और फिर ट्राइब का ले लेते हैं वो सेशन, थोड़ा सा ट्राइब्स के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे उसमें, और फिर दैट्स इट। थैंक यू सो मच।